If you make godly choices, you restrict the devil. अगर आप ईश्वरीय चुनाव करेंगे तो आप शैतान को सीमित कर देंगे आपकी जिंदगी में। The day you chose Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, devil has no more access in your spirit. जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके चुन लिया, अब शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता है। So every choice that you make either is giving access to God or is giving access to devil in your life. So हर एक चुनाव अपनी जिंदगी में जब आप करते हो तो या तो उसके कारण परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है या शैतान आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है और परमेश्वर ने भी आपसे आपका चुनाव करने की जो क्षमता है वो आपसे नहीं ली है। And that's why it's so important that even God has not taken away your free will, your decision making away from you. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मनुष्य क्या है? ब्लेस्ड है। The word of God says that man is blessed. क्या ही धन्य है वो मनुष्य। What a blessed man that is. It's such an amazing psalm. ये बहुत ही अद्भुत भजन। As I was just meditating on this, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, कितने लोग हैप्पी, मैं रिलीजियस स्पिरिट को लेकर हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं। How many people want to stay happy? They want to be happy in life. Now religious people say, don't you say that word, happy? धार्मिक लोगों को ये खुश सब पसंद नहीं आता। खुश? We are not called to be happy. हम खुश होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। Jesus came to make us sad. यीशु हमें दुखी करने के लिए आया। Can I tell you, there is nothing wrong with being happy? कि मैं आपको बता सकता हूँ कि खुश होने में कोई बुरी बात नहीं है। If the source of your happiness is godly, अगर आपकी खुशी का जो स्रोत है वो परमेश्वर है या ईश्वर परमेश्वर की ओर से है। in fact, when God made man, God put man in a garden called Eden. And that word Eden in Hebrew means pleasure. God kept man in the center of pleasure. जबकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने अदन नाम की वाटिका में मनुष्य को रखा था और अदन जो शब्द है उसका अर्थ है प्लेजर या आनंद या मजा। कोई व्यक्ति मिले मुझे कह रहे मजा नहीं बोलते। जब मैं नया नया प्रभु में मजा मजा When I was a new believer, मजा मजा नहीं बोलते। We don't say मजा, आनंद बोलो। we say आनंद। Oh. Isn't that crazy that religious people fight over words and argue over things, कितनी हैरानी की yet बात cannot bring a change in anyone's life? कि धार्मिक लोग शब्दों पर और बातों पे लड़ते हैं लेकिन किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। The kingdom is not about argument. Paul says the kingdom is not mere talking, it is the power of God. परमेश्वर का राज्य बहसबाजी के बारे में नहीं है। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य खोखली बातों में नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण में। Okay? So blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. तो धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पे नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। Now hear this. सुनिए, The blessed man here is defined by what he doesn't do. यहाँ जो धन्य मनुष्य है वो इस बात से परिभाषित है कि वो क्या नहीं करता। कई लोगों को जीवन में ये नहीं पता क्या नहीं करना। उनको ये तो पता है क्या करना है, मगर ये नहीं पता कि क्या नहीं करना। पहले ये डिसाइड करो क्या नहीं करना, तो जो करना है वो इजी हो जाएगा करना। Some people don't know in life what not to do. They know what to do, but they do not know what not to do. First decide what not to do and doing will become easier. जैसे कई विश्वासी कहते हैं उपवास करूंगा इस शनिवार को। So some believers they say I will fast this Saturday. उनको पता है क्या करना है। They know what to do. सो उपवास तो करते हैं। So they fast. मगर ये नहीं पता क्या नहीं करना। But they don't know what not to do. तो इंस्टाग्राम भी चल रहा है। So they're on Instagram as well. तो व्हाट्सएप भी चल रहा है। They're on WhatsApp as well. तो फोन भी आ रहे हैं। They're on phone तो calls. बाहर घूमने भी जा रहे हैं। They're going out to तो places. जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना है क्या
नहीं करना. So as important it is to know what to do, it is equally important to also know what not to do. ये जो धन्य पुरुष है, This ये blessed धन्य man, इसलिए है क्योंकि ये कुछ नहीं करता. this blessed man is blessed because he does not do certain things. अगर आप भी वो ये चीजें नहीं करोगे जो यहां लिखा है, तो आप भी धन्य हो जाओगे. If you also will not do those things that are written here, you will also be blessed. Amen. Amen. See, the word here, blessed, is not Ephesians 1:3 blessed, nor is Genesis 1:26-28 blessed. ये वो वाला blessed नहीं है जब परमेश्वर आपको bless करता है. ये वो word नहीं है. That word is barak. This word blessed is not the same word as in Genesis or Ephesians 1:3 when God blesses you. That word is barak. Do you want to know what is the meaning of this word blessed? जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है? Happy. खुश. Can you put the Hebrew word? Okay. The word is asher. What? Asher है. Okay. It means happiness. यानी happiness कुछ करने से पहले कुछ ना करने से आती है. So happiness comes by not doing certain things before you do anything else. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोगों का जिंदगी खराब है क्योंकि जिनके साथ संगति है वो खराब है. So many people's lives are messed up because the people they fellowship with, that fellowship is messed up. Okay? Now, can you put this in the Amplified Bible? I want to show you something. इसको amplified में देखते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Blessed, that means happy. खुश. Say happy. बोलो खुश. Happy नाम रखने से केवल happy नहीं होते हम. नाम ना भी है happy तो भी happy रह सकते हैं. Even if your name is not happy, you can still be happy. Amen. Happy, fortunate, prosperous and enviable. वो खुश लोग जिनका अच्छा भविष्य है, समृद्ध हैं, और ऐसे लोग हैं जो जलन रखने लायक हैं. मतलब सोचो, लोग बड़ा जलते हैं लोग हमसे. अरे कुछ है जलने के लिए तभी तो जलते हैं. Some says people are envy of us. There is something to be envied of. That's why people envy you. Bless का जो एक मीनिंग है, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि ईर्ष्या करने वाले हो जाएंगे बहुत सारे. The word blessed has a meaning that God will do certain things in your life that people will start to envy you. The Bible says Isaac sowed and reaped 100-fold, and he became greatly prosperous, and the Philistines envied him. बाइबल कहती है इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फसल पाया, इतना समृद्ध हो गया कि फिलिस्ती उससे जलने लग गए. तो जब परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा तो बहुत फिलिस्ती जलेंगे. So when God will increase you 100-fold, many Philistines will be jealous of you. Okay, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. You can do nothing about it. अभी एक बहन ने बोला ना वहां से. That's sister said. उड़ने वाले, उड़ने वाले. Amen. So एक ब्लेस्ड है जब परमेश्वर ब्लेस करता है. A blessing is when God blesses. That is barak. वो बराक शब्द है. ये वो व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसी चॉइसेस करी अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे चुनाव करे जिसकी वजह से वो बहुत खुश है, और उसके जीवन में ऐसे फल हैं जिसकी वजह से बाकी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं. But the blessed here is a man that made certain choices, certain decisions in his life because of which he is happy and other people envy him. See, कई मसीहों की दिक्कत पता क्या? उनको लगता है हम बस बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, और चॉइस करेंगे बिल्कुल खराब, और उसके बाद बोलेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर. अरे हर समय शैतान नहीं है, कई बारी आपके गलत चुनाव हैं. Some believers, they think we'll do hallelujah, hallelujah all the time and then make wrong choices, and when the result is wrong, they will blame the devil. No, it's not spiritual warfare, it's your wrong decisions. कई बारी आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं, बुद्धि की कमी है. Many times it's not spiritual warfare, it's lack of wisdom. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Hear this. If you make godly choices, you restrict the devil. अगर आप ईश्वरीय चुनाव करेंगे तो आप शैतान को सीमित कर देंगे आपकी जिंदगी में.
The day you chose Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, devil has no more access in your spirit. जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके चुन लिया, अब शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता है. So every choice that you make either is giving access to God or is giving access to devil in your life. So हर एक चुनाव अपनी जिंदगी में जब आप करते हो तो या तो उसके कारण परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है या शैतान आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है. कई लोग ये बात नहीं समझे. Some people do not understand this. इसीलिए बहुत जरूरी है और परमेश्वर ने भी आपसे आपका चुनाव करने की जो क्षमता है वो आपसे नहीं ली है. And that's why it's so important that even God has not taken away your free will, your decision making away from you. सुना है आपने God is in control? Have you heard परमेश्वर नियंत्रण में है? Really? सच में? When was the last time he controlled you? पिछली बार कब था कि परमेश्वर ने आपको नियंत्रण में कर लिया? When was the last time God controlled you? कब था पिछली बार परमेश्वर ने जब आपको नियंत्रित कर लिया? And if God doesn't control you, what makes you think he controls everybody else? और अगर परमेश्वर आपको नियंत्रित नहीं करता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सबको नियंत्रित करता है? God doesn't control you. He gives you his word, and there is wisdom in his word to make the right choices. I have kept before you life and death. This is the teacher giving you two questions but telling you the answer. But choose life so that you and your descendants may live. परमेश्वर आपको नियंत्रित नहीं करता, वो आपको अपना वचन देता है और आपके सामने कहता है मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है. ये टीचर है जो आपसे कह रहा है और आपको उत्तर बता रहा है कि जीवन को चुन ले. सोचो, परीक्षा चल रही है, आपके सामने पेपर है, टीचर आपके बगल में है और जो सारे ऑप्शन है उसमें टीचर आपको बता रहा है सही जवाब क्या है, मगर फिर भी अगर आप गलत चुनो तो फिर मैं क्या बोलूं. Imagine you are sitting in the examination hall and you have the question paper in front of you and all the choices are there in the exam paper and the teacher is next to you telling you all the right answers and still you choose the wrong answer. What can I say? देख, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर मेरे बेटे मेरी बेटी जीवन को चुन. Behold, I have kept life and death before you, but my son and my daughter choose life. He won't choose it for us. वो आपके लिए नहीं चुनेगा. He didn't say, let me make a choice for you. He won't. ये नहीं कहा कि मैं चुनूंगा तुम्हारे लिए, वो नहीं चुनेगा. Never will God make a choice for you until you choose. He will tell you what to choose, but still you have to choose. परमेश्वर आपकी जगह कभी चुनाव नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या चुनना है, लेकिन वो कभी नहीं चुनेगा आपके. कितने लोगों की खराब है आज जिंदगी मसीहों की. क्यों? क्योंकि संडे को चर्च तो आते हैं, हाँ, संडे को होते हैं स्वर्गदूत, और मंडे से सैटरडे तक जिन बंदों के साथ हैं, बस उनमें और शैतान में ये अंतर है कि उनके सींग नहीं दिखाई देते. So many believers are living a messed up life because on Sunday they come to church, they look like angels, but from Monday to Saturday, the people they fellowship with are no less than devils. फिर वो कह रहे हैं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है. And then they wonder, why is this happening to us? Hear this. सुनिए. Happy, खुश, fortunate, प्रतिभाशाली या भविष्य जिसका उज्जवल है, prosperous, समृद्ध and enviable और जलन के योग्य is the man. वो मनुष्य है. The Bible doesn't say might be, maybe, is the man. It's a definite thing. Is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans and purposes. बाइबल कह रही है वो मनुष्य जो नहीं चलता दुष्टों की सुझाव पे, दुष्टों की बुद्धि के अनुसार, उनकी बातों को, उनकी योजनाओं को नहीं मानता. कौन है जो आपको एडवाइस देता है आज? Who is it who gives you advices today? किससे एडवाइस लेने जाते हो आजकल आप? Whom do you go to for advices? कई लोगों की लाइफ मेस्ड अप है, गलत एडवाइस जो उन्होंने ली दुनिया से. Because some people's lives are messed up because of the wrong advices they took from people, from the world. हाँ, कई मसीह भी, Many believers too. अपने आप को देह से अलग कर लेंगे. They will फिर separate. किसी को बोलेंगे अरे क्यों जा रहे हो तुम चर्च? They will क्या मिलता separate है चर्च? themselves from the body and then tell others, why do you go to church? What's the need? अरे कभी जिससे सलाह ले रहे हो, कभी आंखें खोल के उनके जीवन के फल भी देख लो. When you take an advice from someone, open your eyes and look at the fruit in their life. क्योंकि एक कहानी है. There's a story. एक बार एक लोमड़ी की जंगल में गलती से पूंछ कट गई. Once upon a time, there was a fox in the jungle whose tail got cut.
अब बाकी सब लोमड़ियों की पूंछ है, Now all the other foxes had tails, उसकी पूंछ कट गई. but this fox did अब not. वो चली गई जंगल में, सबको कन्विंस करने, सबको मनाने की पूंछ बेकार होती है, पूंछ काट अपनी. So this fox goes to the jungle to convince everybody in the jungle to cut off their tails. तो जो लोमड़ी बोल रही है ना आपको कि पूंछ काटो, बोलो अपनी पूंछ दिखा पहले. The fox that is advising you to cut off your tail, ask them to show their own tail first. They don't take counsel from ungodly people. वो गैर ईश्वरीय या दुष्ट लोगों से सुझाव नहीं लेते. Even though they might sound like experts in their area. हालांकि सुनने में तो वो विशेषज्ञ नजर आएंगे. The Bible talks about two kinds of wisdom. A wisdom that is from above, that is pure, that is gentle, that's teachable, that brings peace. There's a wisdom of this world that is very cunning, sharp, sounds very nice to our ears, but in the end is destruction. बाइबल दो तरह की बुद्धि, दो तरह के ज्ञानों की बात करती है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग की ओर से. दूसरा जो शैतानी है, जो दुनिया की ओर से आता है, जो सुनने में चतुर लगता है. So a blessed person एक धन्य is defined by what they don't do. इस बात से परिभाषित होता है कि वो क्या नहीं करता है. वो अनगॉडली लोगों से काउंसलिंग नहीं कराता. He does not take counsel from ungodly people. हाँ, आज कई मसीह लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, वो जाते हैं काउंसलर के पास. मेरे को एक बंदा, चर्च का एक बंदा, उसने मेरे को बताया, मेरे पास आके बोलता है कि मेरे को डिप्रेशन था. वो गया एक काउंसलर के पास. आई एम टेलिंग यू दिस, ये सही स्टोरी है, परमेश्वर के सामने आपको बता रहा हूं. काउंसलर उसको क्या कह रहा है, तू जा अपने रिलेशन बनाओ लड़कियों के साथ. क्या यही तो करेगा वो क्या करेगा? वो जब उसकी बुद्धि का स्रोत ही वही है. नाम के आगे बहुत सारी डिग्री लगाने से जरूरी नहीं है वो ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आ रहा है. Come on. So a guy from church went to a counselor, and this counselor recommends this guy to go and make relationship with many girls, and just because they have many titles before their name, that does not mean that counsel comes from God. Okay? अगर शैतान उस बगीचे में सांप का इस्तेमाल कर सकता है, If the devil can use that serpent in the garden, तो आपके दोस्तों का भी इस्तेमाल करता है. then the devil also uses your friends. अगर वो परमेश्वर में नहीं है, If your friends are not in the Lord, और आपके अनगॉडली दोस्त हैं, and you have ungodly friends, तो मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू. तो परमेश्वर आप पर दया करे. स्पिरिचुअल वॉरफेयर मत बोलना बाद में. Then don't call it spiritual warfare later. Amen? Amen. Following their advice. उनकी So यानी सबसे पहली चीज आपको अपने जीवन में ये पता होनी चाहिए, कौन वो लोग हैं जो मेरे जीवन में बोल सकते. हर कोई नहीं बोल सकता. So the first thing you must know is who are the people who can speak into your life. Everyone should not be able to speak into your lives. जो एडवाइस मुझे मिलती है किसी से भी, क्या वो मुझे जीवन की तरफ ले जा रही है या वो मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रही है? The advices that I get from people, are they taking me towards life or are they dragging me towards death? Before we close, here's today's Faith and Favor pick. You'll find the link below if you'd like to check it out too. Thank you.